अफगानिस्तान में दाइश के मरकज पर अमरीकी नॉन न्यूक्लियर बम हमला, 15 भारतीयों के मारे जाने की तस्दीक, कई रॉ एजेंट्स भी शामिल। एनडीएस से मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। भारत में फनकारों, खिलाड़ियों और अदीबों के बाद कारोबारी अफराद भी गैर महफूज। मुंबई में इंतहा पसंदों का पाकिस्तानी कपड़े की दुकान पर धावा, पाकिस्तान के कई शहरों में ताजिरों का एहतजाज। पीटीआई ने दादू में सियासी मैदान लगा लिया, जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों को कप्तान के खिताब का इंतजार, लियाकत जतोई भी खिलाड़ी बन गए। शाह रेलवे स्टेशन में खेलों की तकरीब सियासी बन गई। साद रफीक की मौजूदगी में हुकूमत मुखालिफ नारे, 5 खिलाड़ी गिरफ्तार, वजीर आजम का नोटिस, रिहाई का हुक्म। 2 पुलिस वाले आके हमारे लड़के को घसीटने शुरू हुए, उनको लेके जाने लगे। अब लेके जाने लगे, इतनी देर में हम सब ग्रुप वाले खड़े हो गए कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है, कि उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको छोड़ दें। अब वहाँ से फिर सब चले गए, हम नीचे उतरे तो यहाँ पे है ना पुलिस वाले सारे मार धक्कर करने शुरू। आसिफ अली जरदारी का केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलना चाहिए। अरबों रुपए का डाकू चोर पकड़ा जाता है, शर्जील मेमन फ्रंटमैन आसिफ जरदारी का। हाजियों के पैसे खा गए, वो भी इसकी कैबिनेट में मौजूद है। बिजली के वजीर ने जरदारी पर बिजली गिरा दी, 440 वोल्ट का झटका। अयान अली और शर्जील मेमन फ्रंटमैन करार, आबिद शेर अली का सिराजुल हक और शेख रशीद को धोबी पटका। अब मैं तुम्हें बता दूं, डॉक्टर डाकू आसिफ अली जरदारी और आपकी वो लेपालक का बच्चे इमरान खान बड़ा बोलता था कि ये है वो है, कल निकाह करवा दिया आपका जमात इस्लामी के लोटे ने। शेर रशीद के लिए मैंने ये कह दिया है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। मनसब वजारत अज़मा का GIT में जाने जैसा है, आप तो गए काम से, ठाकुर तू तो गयो। वजीर आजम के जिक्र पर भारतीय फिल्म के ठाकुर की याद, हुकूमत ने बचने पर मिठाई खाई, इज्जत नहीं बचाई, मौला बख्श चांदियों का तंज, आबिद शेर अली सियासी पागल और शोर मचाने वाले लीगी रहनुमा पप्पू करार। अब इनके सामने भी बोर्ड ले जाओ, वजीर आजम हाउस के साथ, पप्पू यार तंग न कर, हो जा। निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना मुनासिब नहीं, अल्लाह आबिद शेर अली को हिदायत दे, सिराजुल हक की दुआ। कहते हैं हुक्मरान झूठ बोलना छोड़ दे तो मुल्क खुशहाल हो सकता है। पनामा का फैसला आते ही कप्तान ने फिर रोना शुरू कर दिया, इदारों की तस्दीक करना खान साहब का वतीरा है। मरियम औरंगजेब की तनकीद, आसिफ अली जरदारी को पहले कराची का कूड़ा उठाने का मशवरा। ना करते आखिरकार हाँ, सिंध काबीना ने रेंजर्स इख्तियारात में 90 रोज तौसी की मंजूरी दे दी, एहलकारों ने चौकियां संभाल ली, जगह जगह स्नैप चेकिंग। हक न मिला तो कराची वाले 70% टैक्स देने पर सोच विचार करेंगे, फारूक सत्तार ने तड़ी लगा दी। हर कारकुन को 100 लोग लाने का हुक्म, कहते हैं कल रैली में लियाकताबाद से मज़ार कायद तक सर ही सर होंगे। मशाल खान जहां भी हो ढूंढ कर मार डालो, वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल से पहले मुश्तइल अफराद की एक और वीडियो, मुल्ज़िम अशरफ का एतराफ़ जुर्म, 3 का इनकार, मजीद 2 नामजद अफराद गिरफ्तार, तादाद 34 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस में DIG पेशावर शहाब मजहर के बेटे का कत्ल, मुहाफिज कांस्टेबल ने रस्सी से गला घोंटकर कत्ल करने का एतराफ कर लिया। ऊपर जाते हमारी जामा तलाशी CCO सर काशिफ और एक और सर कट्टे, ये कहाँ का इंसाफ है कि बच्चों की जामा तलाशी ली जा रही है यहाँ पे। तालिबात की तलाशी के लिए मर्द स्टाफ, मैट्रिक इम्तिहानात में अखलाकियात का जनाजा, कराची के औरंगी टाउन में बच्चियों का पर्चा देने से इनकार, दुनिया न्यूज की खबर पर जिम्मेदार मुअत्तल।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर लाखों का फ्रॉड, शहरियों को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया, पत्तोकी से 2 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों कार्ड्स और नकदी बरामद। फैसलाबाद के करीबी इलाके मामू कांजन में ट्रांसफार्मर में आतिशज़दगी, 16 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल जलकर राख। अफगानिस्तान में तालिबान का आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला, हलाक फौजियों की तादाद 170 हो गई। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन हैं, शिकस्त देंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार मजम्मत। बारिश बारिश और बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और मर्दान समेत कई शहरों में बादलों की गरज बरस। खैबर एजेंसी में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दर्जी जो होता है ना, ही इज बेगर ऑफ द लाइन। बेगर ऑफ द लाइन? तुम्हारी उर्दू भी कितनी पुअर है, लकीर का फकीर। और फन की दुनिया के बेताज बादशाह ने जो किरदार निभाया उसे लाजवाल बनाया। अहदे मोइन तमाम हुए, 6 बरस बीत गए। सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान सूबे नंगरहार में दाइश के जेर जमीन मरकज पर अमेरिका के गैर जौहरी बम हमले में 15 भारतीयों की हलाकत का इंकशाफ हुआ है, जिसे कहा गया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। उससे मारे गए भारतीय शहरी रॉ और एनडीएस से मिलकर पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयां करते थे। जी हां, अफगान सूबे नंगरहार में दाइश के जेर जमीन मरकज पर अमेरिका के गैर जौहरी बम हमले में 15 भारतीयों की हलाकत का इंकशाफ हुआ है। मदर ऑफ ऑल बम से मारे गए भारतीय शहरी रॉ और एनडीएस से मिलकर पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयां करते थे। देखते हैं इस बारे में मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अफगान सूबे नंगरहार में अमेरिकी नॉन न्यूक्लियर बम हमले में 15 भारतीयों की हलाकत का इंकशाफ। मारे गए भारतीय शहरी रॉ और एनडीएस से मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस निकले। जराये के मुताबिक हलाक होने वाले भारतीयों में से चंद का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी राह से था और वो अफगान खुफिया इदारे एनडीएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अमेरिका ने 13 अप्रैल को अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में सबसे बड़ा गैर जौहरी बम गिराया था। हमले में दाइश के जेर जमीन ठिकानों को निशाना बनाया गया था। दाइश के खुफिया मरकज में भारतीय बाशिंदों की मौजूदगी ने कई सवालात को जन्म दिया है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि लाहौर में रेलवे स्टेडियम में खेलों की तकरीब सियासी बन गई। ख्वाजा साद रफीक की मौजूदगी में हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए, जिस पर 5 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मौजूदगी में हुकूमत मुखालिफ नारे लग गए। पुलिस ने खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया। वजीर आजम ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कहते हैं बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, हिरासत में लेने की जरूरत नहीं थी। इस बारे में देखते हैं असलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। रेलवे की 62वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। कराची से आए एथलीट्स में से चंद ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगा दिए। पुलिस आई हरकत में और एथलीट्स को हिरासत में ले लिया। नीचे उतरे तो यहाँ पे है ना पुलिस वाले सारे मार धक्कर करना शुरू हुए। हमारे 4 बड़े एथलीट थे 4 बड़े लड़के, उनको ले गए और पहले उनको मारा। सर, एक शकील भाई थे हमारे, दूसरे नाहिद भाई थे, दूसरे अबरार भाई थे, तीसरे फतेह भाई थे और चौथा हमारा अली भाई था। खबर मीडिया पर जैसे ही आई तो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बरहम हो गए और गिरफ्तार नौजवानों की फौरी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। तर्जुमान रेलवे का कहना था कि रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक गैर सियासी तकरीब थी जिसे साजिश का निशाना बनाया गया। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब बात बिजली के वजीर की, जो बिजलियां गिराते नजर आए। आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये कहना था आबिद शेर अली का। उन्होंने इमरान खान को बड़े डाकू से इत्तेहाद का ताना दे दिया, सिराजुल हक को करप्शन में हिस्सेदार ठहरा दिया और शेख रशीद का तो जनाजा ही निकाल दिया। आसिफ अली जरदारी का केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलना चाहिए। हाजियों के पैसे खा गए, वो भी इसकी कैबिनेट में मौजूद है। आबिद शेर अली के ताबड़तोड़ हमले सियासी मुखालिफिन के न सिर्फ बखिए उधेड़े बल्कि परखचे उड़ाकर रख दिए। फैसलाबाद के घंटाघर चौक में वजीर आजम के हक में रैली से खिताब किया और इमरान खान को खुलकर सुनाई।
एक शेर की दाढ़ ने तमाम कीचड़ों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया। इमरान खान कल जरदारी को डाकू कहता था, कल उसके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आबिद शेर अली ने सिराजुल हक को मुनाफिक और खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का इत्तेहादी कह दिया। इनका निकाह मुनाफिक सिराजुल हक ने पढ़ाया है। सिराजुल हक, तुमने करप्शन में इमरान खान का केपी में साथ दिया है। बिजली के वजीर ने इससे पहले फेस्को ऑफिस में बिजलियां गिराई। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर जमकर की चढ़ाई। शर्जील मेमन को फ्रंट मैन बनाया। अयान अली का ताल्लुक भी साबिक सदर से जोड़ दिया। आसिफ अली जरदारी का केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलना चाहिए। अरबों रुपए का डाकू चोर पकड़ा जाता है, शर्जील मेमन फ्रंट मैन आसिफ जरदारी का। अयान अली पकड़ी जाती है तो पीपल्स पार्टी को बड़े मरोड़ होते हैं। अयान अली पकड़ी गई। शेख रशीद का भी नंबर आया। बोले कानून और नून का जनाजा निकालने वाले का अपना जनाजा निकल गया। शेख रशीद के लिए मैंने ये कह दिया है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। तो ये लोगों की सियासत अब खत्म होने जा रही है, सीधा डली की। आबिद शेर अली ने मुखालिफिन को खबरदार किया कि जिसने नवाज शरीफ की जानिब एक पत्थर फेंका उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। बिजली भरी है शेर के अंग अंग में, जभी तो पुरजोश खिताब के बाद आबिद शेर अली ट्रक पर डांस करते भी दिखाई दिए। जज्बाती हुए तो ट्रक से छलांग भी लगाती और गिरते गिरते बच गए। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वो फैसलाबाद के घंटा घर चौक पर खिताब करने के लिए मौजूद थे। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि कितने पुरजोश दिखाई दिए कि गिरते गिरते बचे। छलांग लगा दी उन्होंने, लेकिन नीचे लोग मौजूद थे, जैसे कॉन्सर्ट्स में लोग मौजूद होते हैं और अपने हाथों में उठा लेते हैं, बुलंद कर लेते हैं। वैसा ही मंजर देखने को मिला पुरजोश खिताब करने के बाद, जब जो बिजलियां वो गिरा रहे थे जबान से, लगता ऐसा था कि शायद ये बिजली उन पर भी गिरने वाली थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बचा लिया। खुद भी गिरते गिरते बचे और उनके कारकुनों ने उनको हाथों पर उठा लिया। और फैसलाबाद से ही आपको ये खबर दें, मुस्लिम लीग नून की रैली में बदनज़मी हुई है, कारकुनों की हाथापाई भी हुई है। मोबाइल फोन चोर लीगी कारकुनों के हत्थे चढ़ गया और उसे लीगी कारकुनों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की रैली में बदनज़मी देखने में आई। इस मौके पर कारकुनों की आपस में हाथापाई भी हुई और इसी दौरान एक मोबाइल फोन चोर भी लीगी कारकुनों के हत्थे चढ़ गया, जिसे उन्होंने खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। और वजीर आजम के जिक्र पर मौला बख्श चांडियों को भारतीय फिल्म के ठाकुर की याद आ गई। कहकहे लगाकर आबिद शेर अली को भी खूब लताड़ा। वजीर मुमलिकत को तंग न करने का मशवरा भी दे डाला। गब्बर सिंह के अंदाज में कहकहा लगाकर आबिद शेर अली की तनकीद का करारा जवाब। मौला बख्श चांडियो फिल्म शोले के किरदार में ढल गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने JIT पर बात करते हुए ठाकुर तू तो गयो का डायलॉग भी याद दिलाया। ये मनसब वजारत अज़मा का JIT में जाने जैसा है। आप तो गए काम से, ठाकुर तू तो गयो। वही बदन, वही आके बिल्कुल वैसे ही ठाकुर तो किया। उन्होंने अदालती फैसले की तशरीह करते हुए आबिद शेर अली को तंग न करने का मशवरा भी दे डाला। अब इनके सामने भी बोल ले जाओ वजीर आज़म हाउस साहब, पप्पू यार तंग न कर, हो जा। मौला बख्श चांडियो ने आबिद शेर अली को मिठाइयाँ खाने और हकीकी इज्जत में फर्क भी समझाया। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी आबिद शेर अली को करारा जवाब दे डाला। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली के वालिद पर खाकरोब के पैसे खाने का इल्जाम लगा दिया। काश उनमें वो अपने वालिद साहब का नाम भी इंक्लूड कर देते, जो जब मेयर थे फैसलाबाद के तो खाकरूबों के पैसे खा गए थे, जिनकी इंक्वायरी एहतसाब में थी, जिनका पूरा सिलसिला बना हुआ है। तो आबिद शेर अली साहिब जब कोई ऐसी बात करें, कोई JIT बनाने की बात करें, तो अपने वालिद साहब को ज़रूर याद करके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आबिद शेर अली ने जो फरमाया अल्लाह उन्हें हिदायत दे। उन्होंने आबिद शेर अली को मशवरा दिया कि निकाह सुन्नत रसूल है, निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना मुनासिब नहीं। आबिद शेर अली साहब ने जो भी फरमाया है
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत अता फरमाए। और निकाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बगैर निकाह की ज़िंदगी गुजारना ये मुनासिब नहीं है। और आपको बताएं कि दादू में तहरीक इंसाफ का जलसा है। इस मौके पर एक नया गीत भी बनाया गया है। अली पीर गुल के गाने वडेरे का बेटा की पैरोडी आपको दिखाते हैं। जब से तुम आए हो करप्शन फैलाए हो, अपने भाई भतीजे बेटी को भी साथ लाए हो। मैं तुझे बनाऊंगा दादू की रानी, वर्सेस के जूते स्वेटर अरमानी। इमरान खान जो है पाकिस्तान की जान, मेरे भाई चुप करके उनकी बात मान। अब तो उन्होंने लिया है ये ठान, इस्तीफा लिए बगैर नहीं छोड़ते तेरी जान। नून लीग के सारे बंदे ही करप्ट हैं, इसलिए इन्हीं भाई को इन पे इतना वट है। शेर शेर कहते हैं ये अपने आप को घुराना भी आता है, ये तो जवाब दो। और अब इकबाल शायर के बेटे की बात करते हैं। मर्दान में तालिब इल्म मशाल खान के कत्ल से कबल मुश्तइल अफराद की एक और वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने फुटेज की मदद से मजीद 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मर्दान की वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म मिशाल खान कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुश्तइल अफराद की एक और वीडियो दुनिया न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो में ऐलान किया गया कि मिशाल जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर कत्ल कर दिया जाए। अगर पुलिस मिशाल को जेल ले जाए तो वहां भी उसे नहीं छोड़ना। उधर पुलिस ने वीडियो की मदद से मजीद 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 34 हो गई। दूसरी जानिब गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश किया गया। कुछ रोज कबल वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म मिशाल खान को मुश्तइल अफराद ने तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और अब आपको बताएं कि आजकल करते करते बिलाखिर सिंध हुकूमत मान गई। रेंजर्स के इख्तियारात में 90 दिन की तौसी मंजूर कर ली गई है। रेंजर्स को छापों और गिरफ्तारियों के इख्तियारात मिल गए हैं। एहलकारों ने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं और स्नैप चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात का मामला बिलाखिर तह पा गया। रेंजर्स को छापों और गिरफ्तारियों के खुसूसी इख्तियारात की मंजूरी देने के लिए वजीर आला सिंध की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने रेंजर्स के इख्तियारात में 90 दिन की गैर मशरूत तौसीह की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बात आई थी कि चीफ मिनिस्टर के साथ कैबिनेट को भी उसके साथ मुंसलिक किया था, तो इस वजह से इस दफा पावर देने से पहले कैबिनेट का इजलास बहुत जरूरी था और उसी वजह से ये 2-3 या कुछ दिनों की जो आप ताखीर की निशानदेही कर रहे हैं, इसी वजह से हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर रेंजर्स को इख्तियारात देने की तजवीज ज़ेर गौर आई, तहम काबीना की अक्सरियत ने उसे मुस्तरद कर दिया। रेंजर्स को किसी डील के तहत इख्तियारात देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पंजाब गवर्नमेंट में जो रेंजर्स को पावर दिए गए उसमें ये वाज़ेह किया गया कि उनको पंजाब की सीटीडी पुलिस से मुंसलिक कर दिया गया, लेकिन जहाँ पे हमने उन्हें एज इट इज़ जो पावर्स थे वो ही उनको दिए हैं। रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने वजारत दाखिला को कतबी अरसाल कर दिया है। रेंजर्स इख्तियारात में तौसी 16 अप्रैल से 14 जुलाई 2017 तक की गई है। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। कराची के इलाके डिफेंस में डीआईजी पेशावर शहाब मजहर के जवान बेटे उमैर शहाब को उन्हीं के मुहाफिज पुलिस एहलकार ने रस्सी से गला घोंट कर कत्ल कर दिया। फैसल शकील तफसील के साथ। सलाखों के पीछे मौजूद ये है डीआईजी पेशावर शहाब मजहर के जवान बेटे के कत्ल का मुबैना मुल्जिम। डिफेंस खयाबान शहर में रिहाइश पजीर उमैर शहाब को जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब उन्हीं के मुहाफिज कांस्टेबल फकीर मोहम्मद ने रस्सी का फंदा लगाकर कत्ल किया। वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुल्जिम फकीर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। घर था डीआईजी साहब का, डीआईजी शहाब मजहर बल्ली साहब का, जो इनकी पोस्टिंग अभी पेशावर में है कहीं। जब हम घुसे हैं तो हमने देखा कि मतलब वो उसकी बॉडी पड़ी हुई थी लड़के की, और इनकी मिसेज से बात हुई तो पता चला कि मतलब घर में कोई है ही नहीं। तो हम देख रहे थे एक कमरा बंद था, तो वो जब नॉक किया उसको फिर तोड़ा तो वहाँ से उसको पकड़ा है।
मुलजिम का कहना था कि 2 लाख रुपए कर्जा लेने के लिए मालकिन के पास जा रहा था। इसी दौरान मकतूल उमैर का उससे झगड़ा हुआ। पैसों की जरूरत थी, मैंने उसकी माँ से पैसे मांगे थे, उसने बोला था देने का, लेकिन वो जो उमैर साहब था ना, उसका कमरा था नीचे और बाजी उसकी माँ का कमरा था ऊपर दूसरी मंजिल पे। और मैंने उसको कहा कि मैं बाजी से बात करूंगा, उसने मुझसे पर हाथापाई की और मारने की कोशिश की, फिर वो खुद मर गया, इत्तफाकन हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फकीर मोहम्मद गुज़िश्ता 6 माह से DIG शहाब मजहर की फैमिली की सिक्योरिटी पर मामूर था। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम ने DIG शहाब मजहर के घर से शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची। मर्द टीचर्स ने तलाशी क्यों ली? कराची में मैट्रिक के तालिबात ने पर्चा देने से इनकार कर दिया। सेंटर के बाहर एहतजाज किया गया। दुनिया न्यूज की खबर पर बोर्ड हरकत में आया और जिम्मेदार काशिफ को मुअत्तल करके तालिबात को पर्चा देने के लिए बिठा दिया गया। इखलाकियात और कवानीन का जनाजा निकल गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बदनज़मी। औरंगी टाउन के एक इम्तिहानी मरकज पर मर्द स्टाफ की जानिब से तलाशी लेने पर तालिबात ने पर्चा देने से इनकार कर दिया और खूब एहतजाज किया। पाकिस्तान सेकेंडरी स्कूल में इम्तिहानात के लिए आने वाली तालिबात कहने लगी, CCO काशिफ ने तलाशी ली। ये रूल्स के खिलाफ है, ठीक है, और हम ऊपर जाते हैं, हमारी जामा तलाशी CCO सर काशिफ और एक और सर कटते हमारे भाइयों और बाप के सामने में धक्के देके कल स्कूल से बाहर निकाला गया। इन लोगों को इतना डर नहीं है, तुम निकले ना बाहर, आके एक बार हमसे बातचीत कर लो, खुद जाएंगे पेपर देने, किसी सूरत नहीं जाएंगे ना पेपर देने। ये कहाँ का इंसाफ है कि बच्चों की जामा तलाशी ली जा रही है यहाँ पे। वालिदैन भी मौके पर पहुँचे और बरहमी का इजहार किया। बच्चियों को तरीके से बिठाएं, तरीके से उनके घर में भी बच्चियाँ आएंगे, तरीके से बिठाएं बच्चियों को, इस तरीके से बिहेव ना करें बच्चों के साथ। बात बढ़ी तो मैट्रिक बोर्ड एक्शन में आ गया। टीम सेंटर पहुंची और 9वीं जमात की तालिबात की बात सुनी, जिसके बाद सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर काशिफ को मुअत्तल कर दिया गया। हमने जो 9th क्लास की बच्चियां थी उनको बिठा दिया, उनका पेपर हो गया और मैट्रिक क्लास की बच्चियां जाके इम्तिहान देंगी परसों। CCO की मुअत्तली के बाद तालिबात ने एहतजाज खत्म कर दिया, जिसके बाद 2 घंटे की ताखीर से पर्चा शुरू हुआ। कैमरामैन वकास लोधी के साथ फैसल खान, दुनिया न्यूज, कराची। हर शहरी फर्ज निभाए तो माहौल में तब्दीली लाई जा सकती है। कुदरती ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का यौम अर्ज़ पर पैगाम। मुल्क की ऑपरेशन रद्दुल फसाद। बलूचिस्तान के इलाके मारगट में दहशतगर्दों के 3 कैंप्स तबाह, असलहा और बारूद बरामद। पंजगोर से 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। और कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा में दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।